फूंक रहे हो वो तथागत बुद्ध है, जिन्होंने नरमेध का विरोध किया, जिन्होंने गौमेध यज्ञ का विरोध किया। वो कहते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आए हूं, इसका मतलब है कि हमारा देश बौद्धमय है और बौद्ध सबके लिए। हमको कोई मिटा सके ये जवानों में दम नहीं, जवाना हमसे है, जवाने से हम नहीं। जीवन तालाब में पानी पी सकता है, लेकिन अनुसूचित जात के लोग बाहर तालाब का ताजरा बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। आए भी रामा का पुतला फूंक रहे हैं, उससे दलों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं जितेंद्र कमल। अक्टूबर माह आने वाला है और 12 अक्टूबर को जब पूरा देश विजयदशमी पर्व को मनाता है, जो कहा जाता है कि उस दिन दशहरा मेला लगते हैं और मेले का उत्सव रहता है और लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जाते हैं और उत्सव का आनंद लेते हैं जाके। उसको राम और रावण मेले के नाम से भी जाना जाता है, या कह सकते हैं कि राम की विजय के नाम से भी जाना जाता है। और राम के जो गुण थे या उनकी जो विशेषताएं थी उनको बताया जाता है, उनके नाम से लोग ज्यादातर जानते हैं। लेकिन दोस्तों, उसी दिन उत्तर भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक मेला ऐसा लगता है जहां रावण के चरित्र की व्याख्यान किया जाता है। रावण को चरित्र को सर्वोपरि रखा जाता है। रावण को राम के चरित्र पे एक वो मिलती है, एज दिया जाता है कि नहीं, रावण राम से ज्यादा पुरुषोत्तम कह सकते थे, उत्तम। इसको जो नाम दिया जाता है, इस मेले का नाम है अंबेडकर धम्म दीक्षा मेला। उसी के तहत आज धम्म चेतना रैली कानपुर में निकाली गई थी। लगातार 31 वर्षों से यह मेला पोखराया शहर में लगाया जाता है। कानपुर देहात में जो आता है कस्बा है, वहां पर यह मेला लगाया जाता है। आयोजक हमारे साथ माननीय धनी पैंथर जी हैं, अम्बेडकरवादी है और कानपुर में एक अलख जगा के रखी है कि किसी की भी कोई भी अम्बेडकरवादी संगठनों पे कोई भी समस्या आती है, दलितों पे या बहुजनों पे कोई समस्या आती है, सबसे पहले आप खड़े होते हैं और दूसरा एक अलग विचारधारा रखते हैं। इस वजह से आप पोखराया में रावण मेला लगाते हैं, अपने आप में प्रसिद्ध है। हम उनसे बात करते हैं, इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं और ये विचार कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। जय सर। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आज धम्म चेतना रैली थी और वो मेले को लेके थी, रावण मेले को, जो 12 अक्टूबर को आप पोखराया में आयोजित कर रहे हैं। तो पहले तो थोड़ा रैली के बारे में बताइए, कैसी रही कैसे नहीं? रैली भद्र रही, लोगों में जोश है, समाज में जोश है। लोग बौद्ध धर्म की तरफ जाना चाहते हैं। एक तरफ जहां हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, वहां बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध राष्ट्र की कल्पना पहले की थी कि कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई सवर्ण नहीं, सब मानव हैं। बाबा साहब ने कहा था कि भारत को बौद्ध में बनाने का मेरा संकल्प है। उसी संकल्प को लेकर सम्राट अशोक ने विजयदशमी के दिन ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विजयदशमी के दिन ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और हम भी 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन 10,000 लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा देंगे इसी बार में। और एक मंशा है, यहाँ पे एक और आपको बता दें, ये रामचंद्र वर्मा की धरती है, ये पेरियार नमन सिंह यादव की धरती है, ये सामाजिक परिवर्तन की धरती है, ये उत्तर प्रदेश सामाजिक परिवर्तन की धरती है। 4 बार यहाँ बहन मुख्यमंत्री बनी है। ये सामाजिक परिवर्तन है। किसी प्रदेश में
किसी देश में 4-4 बार दलित मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। महिला, और वो भी महिला, बहुजन विचारधारा, और वो भी बहुजन विचारधारा, वो भी अम्बेडकर विचारधारा, वो भी मानवता वाली विचारधारा। वो विचारधारा के लोग इस उत्तर प्रदेश की धरती में रहते हैं। एक आप भी यहाँ रहते हैं, इसलिए 30 साल से संस्थापक हूँ। आपने धारा विपरीत बना मैंने विपरीत नहीं। जो गाँव में उपलब्ध होता है, जो गाँव में उपलब्ध होता है, जो अश्व में उपलब्ध होता है, हम उसका विरोध करते हैं। रावण उसका विरोध करता था। इसका मतलब है कि वो बुद्धिस्ट था। हमारा कहना है, हमारे पूरे समाज का कहना है कि मत फूको भाई, मत फूको, ये रामा ही तथागत है। जिनको आप रामा करके फूक रहे हो वो तथागत बुद्ध है, जिन्होंने नरमेध का विरोध किया, जिन्होंने गौमेध यज्ञ का विरोध किया, जिन्होंने हत्याओं का विरोध किया। ये अम्बेडकर विचारधारा है। और एक और आपको बताना चाहते हैं, केवल एक ही विचारधारा है जो देश में वनवास से लड़ सकती है, वो अम्बेडकर विचारधारा है। वही हिंदू राष्ट्र अच्छा न होने दिया जाएगा। इस विचारधारा पे काम किया जा रहा है। इसी विचारधारा का प्रतिफल है क्या कि आप 31 साल से लगातार पोखराया जैसे कस्बे में आप रावण मेले का आयोजन कर रहे हैं, या कुछ और आप क्या कुछ अलग बताना चाहते थे समाज के अंदर? हमारे नागपुर में 10-10 हजार लोग, 5-5 हजार लोग, जाना फिरी आना फिरी, पकड़ जाओ तो खाना फिरी, इस नारे के साथ हम लोग नागपुर की धरती पे जाते थे। तो हमने सोचा, विचार किया, फिर हमने ये मन बनाया कि ये रामस्वरूप वर्मा की धरती, पेरियाम नवल सिंह यादव की धरती, ये परिवर्तन की धरती, तो क्यों ना यहीं पर एक बौद्ध दीक्षा मिला और रावण की शोभा करें। हमें राम क्या कर रहे हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। रावण विद्वान था, रावण चरित्रवान था, रावण बुद्धिस्ट था, इसलिए रावण द्रविड़ था। इसलिए हमारी सबसे अनुरोध है, हमने कई बार डिमांड की है कि पूरे देश के लोगों से कि आप राम को महिमा मंडित करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रावण दहन न करें। आए भी रावण का पुतला फूंक रहे हैं, उससे द्रविड़ों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, मानव विचारधारा के लोगों को उससे ठेस पहुंच रही है। इसलिए उस पर रोक लगाई जाए, उस पर रोक लगाई जाए। जब शुरुआत की थी आपने 31 साल पहले, तो कौन कौन से ऐसे हर्डल्स, मतलब रोकथाम आए? क्योंकि बहुत से लोग तो आपके विरोध में उतर आए हैं, पूरा समाज आपके विरोध में आ गया 31 साल पहले। मैं आपको बताऊं, एक बार यहां पर कुछ लोगों ने कहा कि 5,000 लोग असलहा पूजन करेंगे उसी प्रांगण पे जहां पे आप करते हैं, जहां कार्यक्रम था। अच्छा, मैंने कहा 20,000 लोग जूता पूजन करेंगे। मतलब उनने कहा कि 5,000 असलहा पूजन करेंगे, आप 20,000 जूता पूजन करेंगे। क्योंकि हमने जूते को बनाया है, हमने जूते को खाया है, हम जूते को चलाएंगे। और पूरे घेर के गोली का मारा हुआ आदमी बच सकता है, लेकिन जूते का मारा हुआ आदमी नहीं बच सकता है। जिसने मेरी बहन की इज्जत लूटी, जिन्होंने मेरे घर को जलाया, जिन्होंने मुझे खटिया पे नहीं बैठने दिया, जिन्होंने मुझे कुएं पे नहीं बैठने दिया, जिन्होंने मुझे मूछे रखने पर मेरी हत्या कर दी, जिन्होंने मंदिर जाने पर हमारी हत्या कर दी, हम इससे विरोध करते हैं कि आप कतई मंदिर में जाएं। अगर मंदिर जाने में तुम्हारा विरोध है,
मंदिर जाने में लोग अछूत हो जा रहे हैं, भगवान अछूत हो जा रहा है। तो मेरा सीधा ऐलान है दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से कि आप किसी भी तरीके से मंदिर न जाएं। मंदिर जाने से मंदिर अछूत हो जाता है, तालाब अछूत हो जाता है। सूअर तालाब में पानी पी सकता है, लेकिन अनुसूचित जात के लोग बाहर तालाब का ताजरा बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। वो उसकी वजह थी। बाबा साहब तालाब में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन लोगों को बताना चाहते थे कि तालाब, जिस तालाब में सूअर पानी पी सकता है, उस तालाब में अनुसूचित जात का आदमी तालाब में पानी नहीं पी सकता। कालाराम मंदिर में मंदिर जाने का सवाल नहीं था, सवाल बाबा साहब का यह था कि मंदिर में नहीं, हमें जो है मंदिर का सवाल नहीं था। लोगों ने मंदिर नहीं जाने दिया। सही है। अब लोग कह रहे मंदिर आइए, हम कह रहे मंदिर न जाइए। मंदिर जाने से तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं है। केवल एक ही समुदाय है जिसका व्यापार चलेगा, और कुछ लोग वो एटीएम है, हम चढ़ाते हैं वो निकालता है। हम चढ़ाते हैं, वो 85% लोग हैं वो चढ़ावा देते हैं, और वो 15% लोग, वो केवल 5% लोग उस चढ़ावे को एटीएम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप बहुत बड़ा कदम आपने उठाया कानपुर देहात जैसी धरती से। हालांकि वर्मा जी की और अपने ललित जी की धरती है वो। शुरुआत में जब शुरू किया था आपने, तो कितने लोग लगभग वहां पर इस विचारधारा से प्रभावित होकर आए थे, और अब की दशा क्या है? अब कितने लोग से परिवर्तित हैं? अब जो है 85,000 लोग, लाखों लाख लोग कार्यक्रम में आते हैं। और केवल दलित नहीं, केवल चमार नहीं, कोरी, पासी, धानर, धोबी, वाल्मीकि, कटिहार, यादव, कुशवाहा, निषाद, सभी समुदाय के जो 85% लोग हैं, वो सारे लोग हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। आपने कहा कि बौद्ध धर्म की दीक्षा ली जाएगी 10,000 लोगों की इस बार। पिछले विगत 31 वर्षों में लगभग कितने लोग होंगे जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुके होंगे? कम से कम 4-5 लाख आदमी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले चुकी है इसी प्रोग्राम के तहत। दूसरा, हमारी मनसा है, केवल एक कार्यक्रम नहीं है, हमारी मनसा है कि भारत बौद्धमय है, बौद्धमय था और बौद्धमय बनाया जाए। मोदी जी जब भी कभी विश्व स्तर पर जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि मैं फलाने की धरती से आया हूं, मैं हिंदू की धरती से आया हूं। वो कहते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूं। इसका मतलब है कि हमारा देश बौद्धमय है और बौद्ध सबके लिए करुणा, मैत्री और भाईचारा रखता है। इस प्रोग्राम में कौन कौन से मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, जरा इसके बारे में बता दें लोगों को। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे चीफ गेस्ट हैं। दहाड़ के बोल पटेल हमारे मुख्य वक्ता है। सुरेंद्र शिवशंकर यादव प्रोफेसर साहब बॉम्बे वो जो है हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं, और तमाम मेहमान हमारी बड़ी बड़ी लोग आ रहे हैं। काफी लोग आ रहे हैं। मेले का जो आपकी रैली निकलती है वो कितने बजे से लगभग शुरू हो जाएगी पोखराया में? 4 बजे से हमारी कहाँ से उठती है? मंडी से उठती है, मंडी से आती है, वहीं से उठेगी, वहीं से घूम के आ जाती जी। ठीक है।
आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे पहुंचे और सामाजिक परिवर्तन की दिशा से कैसे जुड़े? अगर आज 85% लोगों ने भारत के संविधान को बचाने के लिए और आगे घड़ा पीछे धारों को बचाने के लिए, अपनी नौकरियों को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए सब एकजुट होकर 12 बजे प्रदेश कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय आइए और 4 बजे 85% के लोग पोखराया की धरती से जो यात्रा, धर्म यात्रा निकलेगी, उसमें भारी संख्या में पहुंचे। जो कौन मरना नहीं जानती है, जो कौन सहयोग करना नहीं जानती है, जो कौन लड़ना नहीं जानती है, वो कौन मर जाया करती है। इसलिए अपनी जान, मान और अपने सम्मान के लिए अगर बाबा साहब नहीं होते तो अब जो कुर्ता और पैजामा हम पहले हैं, ये बाबा साहब की कृपा है। बाबा साहब की कृपा है कि 4 बार मुख्यमंत्री मायावती जी हुई है। बाबा साहब की कृपा है कि राष्ट्रपति यही मखरावड़गंज मेरे मोहल्ले के राष्ट्रपति हुए हैं, मेरे हाथे के राष्ट्रपति हुए हैं। ये बाबा साहब की कृपा है। आज जननाथ की राष्ट्रपति है तो ये भी बाबा साहब की कृपा है। हम कई बार देश के राष्ट्रपति हुए हैं, ये भी बाबा साहब की कृपा है। और हमको कोई मिटा सके ये जवानों में दम नहीं, जवाना हमसे है, जवाने से हम नहीं, जवान दे नहीं। तो आपने सुना ना, हमको कोई मिठा सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। तो ये ऐसे विचार हैं और बहुत तगड़े वक्ता भी हैं आप, और बहुत अच्छा संदेश भी देते हैं लोगों को। तो 12 अक्टूबर को केवल रावण मेला नहीं होगा, वो एक सामाजिक परिवर्तन का एक सूचक है। जो एक सपना देखा जा रहा है कि बौद्ध में भारत के लिए, उसकी एक कड़ी है, आप ये समझ लीजिए, जो पोखराया से होकर चलती है और बहुत बड़ा संदेश पूरे उत्तर भारत को नहीं, पूरे देश को देती है। और इसमें आप देने का काम करते हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं आपको कि आप लगातार निडरता से इस पीड़ा को उठाए हुए हैं, लगातार लोगों को मैसेज दे रहे हैं और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस दिशा में, जिस दिशा में समाज का पुनः निर्माण होना चाहिए, मानवता के नाम पे और समानता के नाम पे जो निर्माण होना चाहिए। तो आपसे अपील है कि भाई को भी बहुत बहुत स्वागत और उनकी पूरी टीम का आभार। तो कुछ नया मिलता है आपको, विचारधारा थोड़ा सा आप नहीं भी है, मान लीजिए अभी नहीं मानने वाले में, तो कम से कम हर साल तो आप वहां जाते हैं, एक बार वहां जाके देखिए, शायद कुछ आपको ऐसा लगे, अपने अतीत से आप रूबरू हो सके और उस विचार से रूबरू हो सके जो शायद आगे आने वाले इस देश का निर्माण होने वाला है, जिस विचार से, उस विचार से आप सम्मिलित हो सकते हैं। और ये मौके ऐसे होते हैं जिनसे आप अछूते में होइए। हो सकता है कल को आप पछताएं कि मैं उस दौर, उस कड़ी का हिस्सा नहीं रहा जब इस देश का, एक बौद्धमय देश का निर्माण हो रहा था। तो अपील है अपने 12 अक्टूबर को पोखराया की धरती पे पहुंचे और इस मेले को बहुत ही सफल बने। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। आपको धन्यवाद, आपकी टीम को भी धन्यवाद। जय जय।